of the important topic. This is called YDSE experiment. Interference of light. YDSE experiment. One of the important topic मेरे बच्चे 2025 का डेफिनेटली आने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. पहले हम फील करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है. लाइट इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर, बेफालतू में दखल अंदाजी करना. क्या हुआ मेरा बच्चा, ध्यान से सुनो. वाईडीएसई ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उसने ये पर एक सोर्स लिया. ये सोर्स है, यहां से लाइट निकाली. जब यहां से लाइट निकली तो यहां पर उसने एक स्लिट लगाई जिसके अंदर दो होल्स थे. अब यहां से जब लाइट पार हुई तो उसने एक अलग सा पैटर्न देखा. स्क्रीन के ऊपर एक अलग सा पैटर्न दिखा. वो पैटर्न दिख रहा है कि एक जगह पट्टियां बन गई. वहां पे डार्क की पट्टी, ब्राइट की पट्टी, डार्क की पट्टी, ब्राइट की पट्टी, ऐसी पट्टियां से दिखने लगी. एंड दैट पट्टियां आर नोन एज अ इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड इन्हें हम लोगों ने फ्रिंज का नाम दिया. ये फ्रिंज नाम दिया. ये पट्टियां दिखाई देने लगी उसे, ऐसा पैटर्न. मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा. अब ऐसा क्यों हुआ उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ. उसे समझाने की कोशिश करी. तो आइए जरा समझाते हैं हम लोग. और हम कलर ले लेते हैं ग्रीन. समझाने की कोशिश करते हैं. यहां से वेव्स निकली होगी. बोलो हाँ. ब्लू वहां पे है ऑलरेडी. पिंक ले लेते हैं. चलो ठीक है. तो अभी यहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए सोर्स से वेव आ रही थी. इस सोर्स से यहां पे सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, यहां दो होल्स थे. ये सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2. यहां से वेव निकली. जो वेव निकली मेरे बच्चे, तो वेव इस तरीके से निकल रही है. ध्यान दीजिएगा, वेव इस तरीके से निकल रही है. आप ये देखिएगा, क्रस्ट अगर क्रस्ट मिल गया तो क्या बनेगा? ब्राइट. जहां क्रस्ट ट्रफ से मिल गया वहां क्या बन जाएगा? डार्क पैटर्न. तो उसने बताया कि ये जो पट्टियां बन रही हैं वो पट्टियां क्यों बन रही है? क्योंकि वहां पर इंटरफेयर हो रही है लाइट. वहां पे लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है. वहां पे क्रस्ट से मिल रहा है जहां पर, वहां तो ब्राइट पट्टियां दिख रही हैं आपको. या ट्रफ से मिल रहा है, वहां पे भी ब्राइट पट्टियां दिख रही हैं आपको. बट अगर क्रस्ट की मुलाकात ट्रफ से हो गई तो वहां डार्क पट्टियां दिख रही हैं आपको. वहां पे डार्क फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको. तो अगर क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है दैट विल बी अ डार्क फ्रिंजेस बनेंगे वहां पे. और अगर ट्रफ आपका क्रस्ट से मिल रहा है तो भी वहां पर हमारे पास एक डार्क फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं. है ना मेरे बच्चे? तो इस पैटर्न को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये पैटर्न फॉर्म हुआ. तो अभी क्वेश्चन आता है यार, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या? आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या. सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. प्लीज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है व्हेन टू लाइट वेव्स, जब दो लाइट वेव्स, देखिए दो लाइट वेव्स, जब दो लाइट वेव्स, व्हेन टू लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रैवलिंग विद द सेम डायरेक्शन, सुपर इंपोज इच अदर. दो लाइट सोर्स, दो लाइट वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ या कांस्टेंट वेवलेंथ, सेम फेज में आगे ट्रैवल कर रही है. और ट्रैवल करते करते एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही है. सुपर इंपोज करने का मतलब क्या है? मतलब ओवरलैप कर रहा है. यानी क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ऐसा कुछ के सुपर इंपोज हो रहा है. सुपर इंपोज होने की वजह से यहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी वजह से बनेगा एक पैटर्न, जिस पैटर्न का नाम रखा गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. आई होप सो समझ में आया. यस सर. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्लियर हुआ मेरा बेटू? यस सर. इंटरफेरेंस मींस व्हाट? जब दो लाइट सोर्स वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है विद द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, और आगे जब ट्रैवल कर रही है तो वो सुपर इंपोज कर रही हैं. और सुपर इंपोज करने की वजह से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है मेरे बच्चे. पहले इसकी डेरिवेशन आती थी, अब इसका डेरिवेशन नहीं आता. वाईडीएसई के अकॉर्डिंग टू वाईडीएसई के अकॉर्डिंग बेटा, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की इंटेंसिटी,
वो होता है के ए स्क्वायर। बेटा ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। के कांस्टेंट है मेरे बच्चों, और ए हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? एम्पलीट्यूड का मतलब वेव्स की, वेव कितना क्रेस्टेड है। तो अभी ना टोटल इंटरफेरेंस का जो इक्वेशन आया आई का, बेटा ये पहले डेरिवेशन हुआ करती थी, अभी डेरिवेशन नहीं, अब फॉर्मूला है। आई इक्वल टू पहली वाली लाइट की इक्वेशन, दूसरी वाली लाइट वेव, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। बेटा फॉर्मूला बस न्यूमेरिकल्स आता है बेटा इसके। पहली वाली वेव की इंटेंसिटी, दूसरे वाले सोर्स की, यार मेरे बच्चे I1 की इंटेंसिटी, I2 की इंटेंसिटी, 2 रूट I1 cos phi। अब मेरा बच्चा गेम समझो, तो वहां शुद्ध देखो, ये जो देख रहे हैं आप, दैट टर्म आर नोन एज अ इंटरफेरेंस टर्म। ये हमारा है इंटरफेरेंस टर्म, इसे हम इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। और ये जो आप cos phi देख रहे हैं, ये cos phi, ये जो phi एंगल है, phi इज अ फेज एंगल। अब ये फेज एंगल क्या है? यानी किस डायरेक्शन में एक लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन में दूसरी लाइट आ रही है, दोनों लाइट कितने डिग्री एंगल पे मिल रही है, दिस इज अ फेज एंगल, उसे हम लोग फेज एंगल कहते हैं। दिस इज अ फेज एंगल। I इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट। सारा गेम जो है सलोनी, सारा गेम, यानी जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ये जो ब्राइट बन रहा है, जो डार्क बन रहा है, ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये सारा का सारा पैटर्न, सारा का सारा पैटर्न बस किसके ऊपर है? वो फेज एंगल की वजह से, उसी इंटरफेरेंस की टर्म की वजह से। यानी कहने का मतलब है, कहने का एक सिंपल सा मतलब है, मेरा बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है? फेज एंगल। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि cos phi अगर मैक्स हो जाए, यानी फेज एंगल cos phi इंटरफेरेंस का मैक्स हो जाए, तो कंडीशन होगी ब्राइट बनने की, और इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। इसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि cos phi मिनिमम हो जाए, दिस कंडीशन आर नोन एज डार्क। वहां पे डार्क बनेगा, और डार्क बनने का मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा। अब ये डिस्ट्रक्टिव बनेगा। अब cos phi मिनिमम कब होगा? -1 पे। cos phi मिनिमम होता है -1 पे। cos phi मैक्सिमम कब होता है? जब +1 होता है। cos phi +1 पे मैक्सिमम होता है। cos phi -1 हो जाए तो ये मिनिमम का केस है। अब मेरा बच्चा cos +1 कब होगा? cos +1 कब होगा? ठीक है, ट्रफ होगा। cos phi +1 है, दैट विल बी अ मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ब्राइटर है, और अगर cos phi मिनिमम है तो वो -1 है। अब मेरा बच्चा cos phi मैक्सिमम +1 कब बनेगा? जब phi की वैल्यू 0, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, सो ऑन हो। अब मेरे बच्चे cos phi -1 कब बनेगा? जब phi की वैल्यू π/2, 3 π/2 हो, 5 π/2 हो, एंड सो ऑन हो। यार एक बात क्लियर हो गई सलोनी भाई। क्या क्लियर हुआ? कि cos phi अगर मैक्सिमम है तो ब्राइट बनेगा, cos phi अगर मिनिमम है तो डार्क बनेगा। यानी सारा गेम फेज एंगल का है। बस 1 मिनट रुकना, एक बात और समझना, एक बात और समझना। ये सोर्स नंबर 1, ये सोर्स नंबर 2। अब यहां पर इस जगह पे क्या होता है? यहां से लाइट यहां पे पहुंची, यहां से लाइट इस जगह पहुंची।
यहां से लाइट इस जगह पहुंची। अब मुझे बताओ ये P पॉइंट है, मान लेता हूं यहां ब्राइट बना होगा, मान लेता हूं यहां ब्राइट बना होगा, ये S1P और S2P, निश्चित दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है? सर S2 ने। S2P ने। हाँ S2। वो ज्यादा डिस्टेंस है? हाँ। ओके। मेरा बच्चा, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी और इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो क्या वो दोनों लाइन बराबर हो गई? हाँ। इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। दिस इज अ पाथ डिफरेंस। P इज अ पाथ डिफरेंस। ये होता है मेरा पाथ डिफरेंस। तो भाई साहब सारा गेम फेज एंगल का तो समझे हम कि दो लाइट वेव आपस में कितने डिग्री एंगल पे मिल रही है, और यहां पे साथ में पाथ डिफरेंस का भी गेम होता है। तो पाथ डिफरेंस और फेज एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज 2 पाई p बाय लैम्डा इक्वल टू फाइव। फाइव मेरा बेटू भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है, देखो यहां फाइव इज व्हाट? इट्स अ फेज एंगल। मेरा बच्चा दिस अ फेज एंगल, लैम्डा इज व्हाट? इट्स अ वेवलेंथ। वेवलेंथ p is what? It's a path difference। भाई साहब पाथ डिफरेंस और फेज एंगल का मतलब समझ पाए हो? पाथ डिफरेंस मतलब लीनियर पाथ, लीनियर पाथ मतलब लेंथ वाइज कितना चेंज है, एंड एंगल वाइज मतलब कितने डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो अब इन दोनों के रिलेशन को फाइंड आउट करते चलो जरा। देखो हमें पता चल गया कि इस फेज में, इस फाइव पे, इस फाइव पर कंडीशन कंस्ट्रक्टिव है, यानी ब्राइट बनेगी। अब मुझे ना पाथ डिफरेंस देखना था, पाथ डिफरेंस ध्यान से सुनोगे। देखो 2 पाई p बाय लैम्डा इक्वल टू 5, 5 की वैल्यू 0। तो क्या पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। यानी कि पाथ डिफरेंस 0 है तो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब पाथ डिफरेंस 0 का मतलब समझो, पाथ डिफरेंस 0 का मतलब समझा दो। देखो पाथ डिफरेंस 0 का मतलब ये देखो, ये सोर्स 1 है, चलो यहां नहीं बनाता, यहां बना देता, यहां बना ग्रीन कलर में। ये सोर्स है, ये सोर्स है, यहां से एक लाइन मिलाओ और यहां से एक लाइन मिलाओ, क्या दोनों की लंबाई बराबर है? यस सर। अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो पाथ डिफरेंस क्या है? 0। पाथ डिफरेंस 0 तो यहां पे क्या बनेगा? ब्राइट। अच्छा पांडे सर आप तो बहुत बोल रहे थे क्रस्ट क्रस्ट मिलेगा, ट्रफ ट्रफ मिलेगा, तो ऐसा कुछ होगा? चलो मैं आपको फील दिलाता हूं। ये सोर्स 1, ये सोर्स 2, ध्यान से समझ मेरे बच्चे, ये ऐसे करके पाथ डिफरेंस 0 हो गया। अब पाथ डिफरेंस 0 का मतलब समझ प्लीज। ये देख यहां से वेव टू 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 ऐसे, अब ये देखो उसी टाइम टू 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 टू, देखो क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्या बना? ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज बन गई यहां पे। अब सुनना, आगे की बात समझो। अभी आप ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन 2 पाई p बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर आएगा? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा भी हुआ तो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब यार साला पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझो। पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब क्या हुआ, जरा देखो ध्यान से। पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब क्या हुआ, चलो दिखाता हूं पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब। ये सोर्स 1, ये सोर्स 2, मान लो यहां पे कहीं ब्राइट बना है, मान लो उस P पॉइंट पे कहीं ब्राइट बना है, दिखाओ देखो मैंने यहां पर पहले पाथ डिफरेंस निकाल दिया। देखो
तो देखो वेव है ना, वेव दूसरे कलर की बना दे कुछ ये ऑरेंज ले लो। टा 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 ये देखो क्रश क्रश ट्रफ ट्रफ क्रश क्रश ट्रफ ट्रफ क्रश क्रश ट्रफ ट्रफ। आप ये देखो यहां से देखो पाथ डिफरेंस एक वेव बबल भी एक लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस एक लैम्डा है तो भी क्या बनेगा यहाँ पे? अरे यार उनमें कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 4 वेवलेंथ बनी, 4 वेवलेंथ, ऊपर वाले ने 4 वेवलेंथ बनाई, 4 वेवलेंथ, नीचे वाले ने 5 बनाई, 4 ओवरलैप कर गई तो ब्राइट तो एक नहीं कर पाई, तो भी तो क्या होगा? ब्राइट बनेगा, क्योंकि उसके क्रश उसके क्रश उसके ट्रफ उसके ट्रफ सब मिलने लगे। बोलो हाँ ना? अब पाई का डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यहाँ ध्यान से सुनो, मेरा बच्चा इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पाथ डिफरेंस निकालोगे तो 2 पाई पी बाई लैम्डा 4 पाई से कर दिया, यानी पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा, यानी अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो बनेगा ब्राइट फ्रिंज। अब यहां पर आओ, 2 पाई p बाय लैम्डा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई से पाई काट दो तो पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 4। देखो लैम्डा इधर गया, 2 इधर है, लैम्डा बाय 4। अगर लैम्डा बाय 4 बना तो क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। अब देखो 2 पाई p बाय लैम्डा 3 पाई बाय 2, पाई से पाई काट दो, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 4, यानी अगर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4 बना तो क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज बनेगा। गॉट इट द पॉइंट? तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि पाथ डिफरेंस, देखो मुझे क्या क्या समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि पहले मुझे ये समझ में आ गया वो फेज एंगल कौन कौन से हैं जहां पे ब्राइट बनेगा। वो फेज एंगल है 0, वो फेज एंगल है 2 पाई, वो फेज एंगल है 4 पाई, सो ऑन। ये सब क्या बन रहे हैं यहाँ पर? ब्राइट बना रहे हैं। और पाथ डिफरेंस लैम्डा, सॉरी पाथ डिफरेंस अगर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, सो ऑन, n लैम्डा है तो भी ये ब्राइट बनेगा। और अगर ये तो ब्राइट के केसेस है, डार्क के केसेस हमने क्या सीखे? फाई अगर पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, सो ऑन है, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, 3 लैम्डा बाय 4 है, बोलो यस सर, और 5 लैम्डा बाय 4 है, सो ऑन है, तो ये कौन सी कंडीशन है? डार्क। अब क्वेश्चन तो मजाक होगा आपके लिए। देखो सर हाँ, अगर हम एक से ज्यादा वो लगाए स्क्रीन तो एक ही स्क्रीन पे आप उसका ऑब्जर्वेशन लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिएगा दो सोर्स है, अब सुनो, दो सोर्स है इंटेंसिटी की, एक है I और एक है 4I, एक I है और एक है 4I, आर यूज इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, यानी हमारे पास सॉल्यूशन में I1 गिवन है कितना? 4i, I1 गिवन है I और I2 गिवन है 4i, 4I. Find the intensity point where the wave from two source superimposed with a phase difference 0. Phase difference. It's not a path difference. It's a phase difference. Phase मतलब phi. यस सर, phi अगर 0 था तो अब मुझे आप बताएंगे कि कितनी होगी टोटल इंटेंसिटी। तो I का फॉर्मूला था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. I 4I plus 2 under root I 4 into 4 4I
cos 0 0 5i हाँ प्लस 2 2 अंडर रूट 4i का स्क्वायर cos 0 1 5i प्लस 4 का 2 हो जाएगा तो 4i आंसर इज। अब आपको बताना है कि अगर पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता और पाई होता, ये आप लोगों का होमवर्क है घर मेरे बच्चा, ये आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना ऑनलाइन, आपको भी मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन में यहां लैम्डा है, यहां पे लैम्डा है और ये भी लैम्डा है और ये क्वेश्चन कम से कम 6 टाइम्स आ चुका है एग्जाम तो में। मैं तो 5 डिफरेंस करना पड़ेगा। ये पाथ डिफरेंस है। हाँ वो लैम्डा वाला। अब ये क्वेश्चन आप सुन लो, ये क्वेश्चन मजेदार है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास दोनों लाइटों की इंटेंसिटी बराबर होती, ओके आई नॉट के बराबर, तो फॉर्मूला होता आई इक्वल टू आई नॉट टू आई नॉट टू आई नॉट cos 5। अरे यार उर्मी कह रही कहां से आ गया फॉर्मूला, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू cos 5। ये तो फॉर्मूला था। यस सर आई वन की जगह आई नॉट, आई नॉट आई टू की जगह आई आई नॉट, नॉट 2 आई वन आई टू की जगह आई नॉट आई नॉट बच जाएगा, आई नॉट स्क्वायर यस सर cos 5। cos 5 भाई आई नॉट स्क्वायर तो एक आई नॉट आ गया। हाँ अब ये 2 आई नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस cos 5 आई इक्वल टू 2 आई नॉट 1 प्लस cos स्क्वायर 5 बाई 2। आगे 2 और लग जाता है, आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या ये 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2। कब? जब दोनों की लाइटों की इंटेंसिटी। इक्वल आई नॉट ओके अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो जरा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक YDS एक्सपेरिमेंट हुआ, ओके इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द पॉइंट स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। एक स्क्रीन पे जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था, सॉल्यूशन करना क्वेश्चन का, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था वहां की इंटेंसिटी क्या थी? K थी। वहां की इंटेंसिटी K यूनिट थी। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था, एक YDS एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा था। अगर वहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो वहां की इंटेंसिटी क्या आ रही थी? K यूनिट। वहां की इंटेंसिटी K यूनिट थी। तो आप बताओ अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो वहां की इंटेंसिटी क्या होगी? क्वेश्चन देखो क्लियर। हमने माना कि I1 और I2 I नॉट है। आई नॉट पहले आप ये समझिए, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो एंगल क्या रहा होगा? हमें तो पता है फाई इक्वल टू 2 पाई p बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है। यस सर बोलो यस सर अगर बस लैम्डा होगा ठीक है तो फाई इक्वल टू 2 पाई p बाई लैम्डा। अगर मुझे पाथ डिफरेंस पता है तो मैं तो फाई निकाल लूंगा। हाँ देखो सही बात 2 पाई p की जगह क्या रखोगे? लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट दिया, 2 पाई यानी फाई की वैल्यू कितनी है? 2 पाई यानी अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहां का फाई क्या है? 2 पाई 2 पाई, 2 पाई होगा तो है ना। होगा। आप सुनो, फाई पता चल गया। हम्म, हमें तो फॉर्मूला पता है I इक्वल टू 4 आई नॉट आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 फाई की जगह क्या रखोगे? 2 पाई, बोलो यस सर 2 पाई अपॉन में 2। 2 बेटा जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां का फेज एंगल क्या है? 2 पाई। उसकी इंटेंसिटी कितनी है? K। तो इसकी इंटेंसिटी K क्या होगी? K 4 आई नॉट, 2 से 2 कट गया, cos 5 की वैल्यू -1 होती है, उसका स्क्वायर K इक्वल टू 4 आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? K बाई 4 आई नॉट कितना आ गया? K by 4
आई नॉट के बाई 4 आ गया, ओके आई नॉट के बाई 4 आ गया, आई नॉट के बाई 4 आया अभी, हाँ आई नॉट के बाई 4 आया। यानी सुन लो मेरी बात, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहां की इंटेंसिटी के है। तो मैंने क्या निकाला पहले, फेज एंगल। मैंने कहा कि उसकी इनिशियल इंटेंसिटी कितनी होगी, के बाई 4। अभी सुनो, अब पाथ डिफरेंस क्या बोल रहा है, पाथ डिफरेंस कितना बोल रहा है, लैम्डा बाय 4। पाथ डिफरेंस कितना बोल रहा है, पाथ डिफरेंस बोल रहा है लैम्डा बाय 4। ध्यान से सुनो, पाथ डिफरेंस कितना बोल रहा है बेटा, लैम्डा बाय। बेटा अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 बोल रहा है तो फाई निकाल सकता हूं मैं, 2 पाई पी बाय लैम्डा लैम्डा। बेटा बस 2 मिनट, 2 पाई पी की जगह लैम्डा बाय 4 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा काट दो, 2 पाई बाय कितना हो गया, पाई बाय 2 पाई बाय 2। यार अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, तो वहां का फेज एंगल कितना होगा, पाई बाय 2। चलो क्वेश्चन करें, आई इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर स्क्वायर 5 बाय 2, 4 आई नॉट कॉस 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई बाय पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 इंटू 2। अब मेरा बच्चा 4 से 4 आई इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। 4 से 4 मत काट दे पागल, पाई बाय स्टूडेंट है ना तू कुछ भी कर सकती है। पाई बाय 4 मतलब 1 मतलब 45 डिग्री, यानी 1 बाय रूट 2 स्क्वायर 4 आई नॉट स्क्वायर से क्या हो जाएगा 1 बाय, ओके ये कट गया, कितना आ गया ये 2 आई नॉट। अब आई इक्वल टू 2, आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, के बाय 4। तो इंटेंसिटी कितनी आई, के बाय 2 के बाय के बाय 2। यार पाथ डिफरेंस, अब आपको अगले क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें देखो आगे देखो। अब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, भाई ऑनलाइन वालों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। बट यहाँ पर फेज डिफरेंस दिया हुआ है, यानी फाई दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आएगा वाईडीएससी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, जय श्री राम।